नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज फिर से भाषा की बात, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि भाषाओं को लेकर राजनीति जितनी असंवेदनशील है, जितनी असहिष्णु है, उसको देखते हुए डर लगता है कि कहीं वो भाषाओं का झगड़ा फिर से खड़ा न कर दे। ऐसे झगड़े ऑलरेडी होने लगे हैं। ताज़ा मामला तमिलनाडु का ही है, जहां 25 जनवरी को भाषा शहीदी दिवस मनाया जाता है। इसका भी इतिहास है। 1965 में तमिलनाडु में जो हिंदी विरोधी प्रदर्शन हुए थे, उन प्रदर्शनों में, बिल्कुल हिंसक किस्म के उन प्रदर्शनों में जिन लोगों की जान गई, उनको भाषा के शहीद कहा गया। और हर साल 25 जनवरी को उनकी याद में कार्यक्रम होते हैं। इसी कार्यक्रम के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि किसी भी सूरत में तमिलनाडु में हिंदी को थोपने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यहाँ तक चलो ठीक है, लेकिन क्या तमिलनाडु में हिंदी की जगह कोई ले रहा है? स्टालिन का ध्यान इस ओर नहीं कि हिंदी की जगह वहाँ कोई भारतीय भाषा नहीं, अंग्रेजी ले रही है। तमिलनाडु को अंग्रेजी स्वीकार्य है, हिंदी नहीं। ये स्थिति क्यों है, जबकि हिंदी और तमिल का बहनापा बहुत पुराना है। सुब्रमण्यम भारती जो हैं, उनको हम लोग अपने लेखक की तरह पढ़ते रहे, अखिलन को अपने लेखक की तरह पढ़ते रहे, बशीर को अपने लेखक की तरह पढ़ते रहे। ऐसे कितने नाम आपको याद आएंगे जो हिंदी से भी तमिल में गए होंगे। अनुवाद की एक पुरानी प्रक्रिया रही जो अरसे तक सक्रिय रही और दोनों भाषाओं को आपसी लेन देन से समृद्ध करती रही। लेकिन एक दुखती हुई रग जो तमिल के हिस्से भी है, आखिर जो लोग शहीद हुए, जिन लोगों ने उनको भाषा की लड़ाई में उतारा, जिन लोगों ने बता दिया कि भाषा का सवाल बिल्कुल जान लेने देने का सवाल है, उन लोगों के की याद में एक कार्यक्रम हो रहा है। और उस कार्यक्रम में फिर से हिंदी विरोध का नारा लगाया जा रहा है सीधे मुख्यमंत्री द्वारा, तो चिंता होती है। लेकिन चिंता की बात यही नहीं है, और भी झगड़े हैं। दिलचस्प ये है कि केरल में पिछले दिनों एक बिल पास किया गया केरल विधानसभा से। उस बिल का नाम है मलयालम लैंग्वेज बिल। इस बिल में कहा गया है कि केरल में जो भी काम होगा उसकी पहली भाषा मलयालम होगी। यानी वहाँ सरकारी काम सारे मलयालम में होंगे, संचार और संप्रेषण के सारे काम पहली भाषा के रूप में मलयालम में होंगे, स्कूलों में पढ़ाई भी मलयालम में होगी। कक्षा 10 तक की बात कही जा रही है। तो ये देखने में तो बहुत अच्छा लगता है कि एक प्रदेश अपनी भाषा के प्रति इतनी संवेदनशीलता दिखा रहा है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष क्या है? कर्नाटक में इसका विरोध शुरू हो गया है। कर्नाटक में कहा जा रहा है कि जो केरल में अल्पसंख्यक कन्नड़ लोग हैं, ये उनके अधिकारों पर चोट है। वहाँ ऐसे कन्नड़ स्कूल हैं जहाँ पहली से 10वीं तक कन्नड़ में पढ़ाई होती है। लेकिन अब वहाँ इस नए नियम से अगर ये पास हो गया, तो पास होने का मतलब विधानसभा से तो पास हो गया है, लेकिन राज्यपाल ने अभी तक इस पे दस्तखत नहीं किए हैं। तो अगर ये पास हो गया, राज्यपाल के दस्तखत से कानून बन गया, तो आने वाले दिनों में इन कन्नड़ भाषी अल्पसंख्यकों को मुश्किल आएगी। ये कर्नाटक सरकार का कहना है। दिलचस्प ये है कि इस पे जो राजनीति चल रही है, उसमें केरल की सरकार ने पूछा है केरल के कांग्रेसियों से कि भाई वो कर्नाटक में अपने मुख्यमंत्री की जो सिद्धारमैया हैं, उनके बयान पे इनकी प्रतिक्रिया क्या है। यानी खिल सारा राजनीति का चल रहा है। और कर्नाटक में जो फिक्र कन्नड़ की मलयालम से एक तरफ है, वही फिक्र दूसरी तरफ मराठी से भी है। कन्नड़ और मराठी भी आपस में भिड़ी हुई हैं। आज जिस तमिल को आज स्टालिन तमिलनाडु की इकलौती भाषा बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि उसको हिंदी वर्चस्व से बचाएंगे। 50 के दशक में आंध्रा में उसके खिलाफ आंदोलन हुआ था। तब मद्रास बहुत बड़ा प्रांत होता था और श्रीरामुलु
तेलुगु लागू करने के आंदोलन में उनकी जान गई थी, तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग राज्य बनाने के आंदोलन में, तेलुगु जो आंध्र प्रदेश बना था तेलुगु भाषी लोगों का, तब वो तमिलनाडु से कट के बना था। तो भाषाओं का इतिहास बड़ा पेचीदा है। इस पेचीदा इतिहास का रास्ता क्या हो, अभी तक हमने जो एक सरल रास्ता खोज रखा है उसका फायदा अंग्रेजी को मिल रहा है। हालांकि इसके चलते धीरे धीरे अंग्रेजी भी एक भारतीय भाषा हो चुकी है, और लेकिन अंग्रेजी के ऊपर जो औपनिवेशिकता की छतरी है, जो संभ्रांत होने का तमगा है, जो उसके शक्तिशाली होने का मिथक है, वो अंग्रेजी को दूसरी तमाम भारतीय भाषाओं से आगे ले जाता है। मलयालम हो, तमिल हो, हिंदी हो, तेलुगु हो, मराठी हो, बांग्ला हो, इन तमाम घरों में अंग्रेजी घुसपैठ कर रही है, और इन घरों को पता नहीं चल रहा है कि उनकी भाषिक संपदा को वो चोट भी पहुंचा रही है, बदल भी रही है। तो अगर लड़ाई होनी चाहिए तो अंग्रेजी के खिलाफ होनी चाहिए, बल्कि अंग्रेजी के खिलाफ भी नहीं, अंग्रेजी में जो लोग वर्चस्ववाद की राजनीति करते हैं उनके खिलाफ होनी चाहिए। लेकिन हो कहाँ रही है? स्टालिन तमिल के लिए हिंदी से लड़ रहे हैं। काश कि उनको तमिल की बहुत फिक्र होती, काश कि वो देख रहे होते कि तमिल भी आने वाले दिनों में एक बोली में बदल सकती है। हालांकि ये बड़ी तात्कालिक प्रतिक्रिया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में भारतीय भाषाएं दोयम दर्जे की बनाई जा रही हैं। उनमें नया काम, ज्ञान विज्ञान का काम नहीं हो रहा है। हिंदी में तो हिंदी को उर्दू से लड़ाया जा रहा है, जबकि हम सब कहते रहे कि दोनों एक स्तर पे एक ही भाषा के दो रूप हैं, एक ही परिवार से निकली दो जड़ें हैं और दो शाखाएं हैं। आप उनके शब्दों को देखिए, उनकी व्याकरण रचना को देखिए, आप पाएंगे कि वो एक है बिल्कुल। कई बार हम पूरे के पूरा उर्दू वाक्य बोलते हैं और समझते हैं कि हिंदी बोल रहे हैं। पूरा का पूरा हिंदी सिनेमा जो है असल में उर्दू सिनेमा होता है। खैर, बात हिंदी उर्दू की नहीं, तमिल तेलुगु की नहीं, मराठी गुजराती के बीच भी झगड़ा हो रहा था पिछले दिनों। आखिर इन झगड़ों का हल क्या हो? हमारी राजनीति इस सवाल को गंभीरता से लेना बंद कर चुकी है। बरसों से उसने भाषाओं जैसे धर्म के सवाल पे वो सिर्फ लड़ाने का काम करती है, वैसे ही भाषा उसके लिए लड़ाने का हथियार बन चुकी है। तो इस लड़ाई को, भाषा के बीच टकराव के इस खेल को भाषाओं के बीच कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इसका क्या रास्ता हो सकता है? क्या कोई सांस्कृतिक आंदोलन, चाहे वो मनोरंजन की गली से हो? इन दिनों हम देख रहे हैं कि हिंदी के सितारे दक्षिण में खूब लोकप्रिय हैं, और दक्षिण के सितारे भारतीय उत्तर भारत में खूब दिख रहे हैं। पुष्पा जो है वो फायर और फ्लावर का डायलॉग हिंदी में भी चल रहा है, बाहुबली हिंदी में भी कामयाब हो रही है, और हिंदी की फिल्में वहाँ भी देखी जा रही हैं। साहित्य ने एक सेतु बरसों तक बनाया है। हिंदी के लेखक, तमिल के लेखक, तेलुगु के लेखक, बल्कि कई लेखकों को तो मैं बिल्कुल अपने लेखकों की तरफ पढ़ता रहा हूँ जो लगता है कि हिंदी के लेखक हैं। मैं उनके नाम फिर दोहराऊंगा नहीं, लेकिन अगर आप गिरीश कर्नाड को याद करें, अगर आप वल्लतोल को याद करें, अगर आप विजय तेंदुलकर को याद करें, अगर आप बादल सरकार को याद करें, तो मुझे लगता है कि सब हिंदी के लेखक हैं, क्योंकि एक सेतु साहित्य ने बनाया है। तो साहित्य, संस्कृति और समाज को वो सेतु बनाना होगा जो राजनीति लगातार तोड़ने पे लगी है। और हिंदी को अंग्रेजी होने की, अंग्रेजी की जगह लेने की अपनी महत्वाकांक्षा से भी मुक्ति पानी होगी। अंग्रेजी एक अलग भाषा है, उसकी अलग ऐतिहासिकता है, उसको वर्चस्व के हिस्सों से अलग किया जाना भी ज़रूरी है, लेकिन हिंदी का काम उससे नहीं चलेगा। हिंदी को भारतीय भाषाओं में घुलना मिलना होगा। हिंदी को इस लायक बनना होगा कि उसमें ज्ञान विज्ञान की सारी बातें आ सकें, उसमें पारस्परिक संवाद का एक माहौल बन सके। ये माहौल अगर बनेगा
तो भाषाएं बचेंगी। नहीं तो तमिलनाडु में जो भाषा दिवस मना रहे हैं स्टालिन हिंदी विरोध के नाम पे, वो धीरे धीरे शिथिल पड़ता जाएगा और अंग्रेजी एक दिन तमिल को भी नष्ट कर देगी, बेहद कमज़ोर कर देगी, उसको सिर्फ बोली में बदल देगी। उसकी बहुत समृद्ध जो साहित्यिक सांस्कृतिक परंपरा है वो शायद बिखर जाएगी। ये चेतावनी नहीं, चिंता है, और सिर्फ तमिल के लिए नहीं, तमाम भारतीय भाषाओं के लिए है। इसका हम सबको ध्यान रखने की ज़रूरत है। शुक्रिया।